अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आई हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें भी मैं बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये है मेरा किचन टॉवल और ये देखें इसकी हालत कितनी गंदा ये हो गया था। मैंने इसको जानबूझ के इसीलिए साफ़ नहीं करा कि मैं आपको ताकि टिप दे सकूँ कि इतनी गंदी टॉवल भी साफ़ हो सकती है। तो आज मैं आपको इतनी गंदी टॉवल जो है वो साफ़ करके का तरीका बताऊँगी, किस तरीके से हम इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और यहाँ पे पानी जो है मैंने चढ़ा दिया है। तो 2 ग्लास पानी मैंने ले लिया था और इसमें आपने जो भी आपके पास लिक्विड है वो आप इसमें ऐड कर दें, डिश वॉशर क्लीनर जिसे कहते हैं। और आधी चमची यहाँ पर सोडा ऐड किया है, मीठा सोडा सबके घरों में मौजूद होता है। और आपने पानी को अच्छी तरह थोड़ा-सा खौला लेना है और खौलाने के बाद आपने वो टॉवल इसमें ऐड कर देनी है। ये खाली किचन टॉवल की नहीं है, टिप नहीं है, ये नॉर्मल जो आपके घर में अगर टॉवल इतनी गंदी हो गई हैं तो वो भी इसी तरीके से साफ़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉवल को इसमें भिगो दिया था। ये अभी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है, नॉर्मल पानी था और जो फ्लेम आपको दिख रहा है ऑन है। बस आपने इस तरीके से आपने डालना है और डालते ही आप देखें क्या मैजिक हुआ है। पूरा का पूरा मैल जो है वो इस तरीके से बाहर आ चुका है। बस आपने इस तरीके से किसी चीज़ की मदद से आपने इसको इस तरीके से बार-बार उठा के इस तरीके से करना है ताकि मैल जो है अच्छी तरह निकल जाए। आपको मैं और क्लोज़ मैंने करके दिखाया है कि मैल देखें कितना ज़्यादा मैल इसमें था और मिनटों सेकंडों में गर्म पानी, डिश वॉश क्लीनर और मीठा सोडा, बस ये चीज़ें आपने इसमें करनी है और गंदे से गंदा टॉवल आपका जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अभी जो है फ्लेम ऑन है और अच्छी तरह से ये मैं पानी को बॉईल कर रही हूँ और यहाँ फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था और ऑफ़ करने के बाद देखें कितनी हद तक तो ये साफ़ हो चुका है, सारा मैल रिमूव हो चुका है। अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट इसी में पड़ा रहने दूँगी और 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखें टॉवल हमारा मोस्टली ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। बाकी जो है हम इसको पानी से वॉश करके क्लीन कर लेंगे। तो ये देखिए आप इस हद तक जहाँ भी स्टेन था उसको थोड़ा-सा आप रब करेंगे तो वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। और ये हमारा टॉवल इसको मैं साफ़ पानी से साफ़ करने के बाद ये निकल के आया है। आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये टॉवल साफ़ हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। आप घर में ये पहले इसकी ये शक्ल थी और अब ये है। कितना वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। तो घर में अगर और भी टॉवल्स हैं तो उनको इसी तरीके से आप बिल्कुल क्लीन करें और साफ़ करें और होटल वगैरह में भी इसी तरह से साफ़ किया जाता है जब इनकी टॉवल चमकती रहती हैं। तो आज की दूसरी टिप मैं जो लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कितनी महंगाई हो चुकी है और बिजली के बिलों ने तो वैसी कमर तोड़ दी है। तो मैंने क्या तरीका निकाला है कि बिजली का बिल बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली का बिल जो है वो लेती है। तो आपने अब क्या करना है, बिजली से इसका कनेक्शन कर देना है ख़त्म। अब आपने आयरन को इस तरीके से आपने इसके तार को सबसे पहले फ़ोल्ड करना है, रबर बैंड लगाना है और इसको इस तरीके से इसमें फ़िक्स कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, देसी तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। आपने फ्लेम को ऑन करना है, गैस आपने स्टार्ट करनी है और यहाँ तवा रख देना है। जी जनाब, ये बहुत ही पुराना मेथड है लेकिन अब क्या करें, हम इसी में जीना सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तवे पे अपने इस्त्री को गर्म करने रख दिया है और यहाँ पे मैंने एक काउंटर पे एक चादर को बिछा लिया था और जो शर्ट मुझे प्रेस करनी थी, ये देखें कितनी हालत इसकी ख़राब हो रही है। सबसे पहले मैं इसको पानी डाल के जो है वो स्प्रे से अच्छी तरह मैंने वो कर लिया है गीला, ताकि और अच्छी सी प्रेस हो जाए। और अक्सर आपने देखा होगा बल्कि पूरा पूरा दिन लाइट भी नहीं होती है, तो लाइट अगर ना हो, इमरजेंसी हमें इस्त्री करनी हो, तो ये तरीका आपको बेस्ट ही बेस्ट है। तो इस तरीके को ज़रूर इस्तेमाल करें आप और इससे अपनी बिजली की बचत भी करें और अपने डेली रूटीन के काम भी करें, क्योंकि अब हमें जीना तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन यह है कि हम अपने कुछ ऐसी जुगाड़ और कुछ ऐसे टिप्स लेकर आपको बताते हैं ताकि आप जो है जो डेली लाइफ में उसमें परेशान ना हो। तो यहाँ देखें आप, इतनी ज़बरदस्त ये इस्त्री हो चुकी है और आपको लगेगा नहीं ये हमने चूल्हे से इस्त्री करी है। ये देखें आपने ये चूल्हे से इस्त्री करी है जी, बहुत ही ज़बरदस्त इस्त्री हुई है। तो ये वाली टिप ज़रूर इस्तेमाल करके मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी टिप्स दोनों कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।